नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ पे आरबीएससी की किताब जो हमारी है उसकी कक्षा 10 की, उसमें आज चैप्टर नंबर 8 है लोक नृत्य के बारे में। तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि लोक नृत्य के बारे में हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है और कौन से लोक नृत्य है। विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे जो लोक नृत्य है उसमें कौन सा तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं कि ये महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं या फिर कौन से क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो आज हम उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जी हम शुरू कर रहे हैं आज राजस्थान के लोक नृत्य। ये हमारी कक्षा 10 की किताब है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की, जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की कक्षा 10 आरबीएससी बोर्ड में लगी हुई किताब है। उस किताब को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। पहले हम पढ़ेंगे अब लोक नृत्य आभूषण का। हमने एक वीडियो बना लिया है, प्लीज़ जाके एक बार चैनल पे उस वीडियो को देख लीजिए। हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य होते क्या है? जो ग्रामीणों के द्वारा आनंद और उत्साह पूर्वक किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए कि लोक नृत्य किन्हें कहते हैं। देशी नृत्य होते हैं उसको, क्योंकि आजकल आरएसएस भी या फिर जो आरपीएससी है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है डायरेक्ट उठा उठा के, है ना। और रंगीलो राजस्थान क्यों कहा जाता है राजस्थान को? क्योंकि यहाँ पे कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रंगीलो राजस्थान कहा जाता है। और ये हृदय सरल हृदय ग्रामीणों के द्वारा उत्साह और आनंद पूर्वक जो लय के साथ अंगों का संचालन को देशी नृत्य कहा जाता है। देशी नृत्य को क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि से शक्ति का पालन नहीं होता। जो लोक नृत्य होता है उसमें क्या होता है? ताल लय, इनमें शक्ति का पालन नहीं करते। भाई अपने मन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हाय रे भाई सब चीज़ें आराम से वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि फिक्स बता रखी है। ठीक है जी। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। किसका चित्रण होता है? सामान्य जन के द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण। वो अपने नृत्य के द्वारा दिखा सकते हैं कि कैसे मानव का जीवन रहा है, या फिर हम उन्हें खुशी का एहसास है या दर्द का एहसास है, ये लोक नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले, लोक अनुष्ठान आदि के अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा, स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ और उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों को भौगोलिक विशेषता के आधार पर 3 भाग में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी और पूरी मैदानी। अब देखो कोई पूछ सकता है कि जो राजस्थान के लोक नृत्य है कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? पहाड़ी, राजस्थानी और पूरी मैदानी। किसने बांटा है? उदयपुर में लोक कला मंडल है। कहाँ पे है लोक कला मंडल? उदयपुर में। और उनके संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर ने। इनको बांटा है 3 भागों में: पहाड़ी, राजस्थानी और पूरी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान क्षेत्र विशेष की पहचान बन के इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहले कौन सा? गैर नृत्य। जो गैर नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? मेवाड़ और बाड़मेर का। इसे कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर। कौन करते हैं? ओनली कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ओनली पुरुष करते हैं, ये ध्यान रखिए। कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं। और कैसे करते हैं? छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं कि भाई पुरुष है, पुरुष हो गए, है ना। जैसे कि ये पुरुष हो गया और इसने हाथ में क्या ले रखी है? छड़ी ले रखी है। और ऐसे ही गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं सारे पुरुष। समझ रहे हैं आप? इमेजिनेशन कर सकते हैं आप कि भाई इन्होंने छड़ी ले रखी है और गोल घेरे में खड़े हैं। ठीक, गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर कहते हैं। गोल घेराम, गोल गोल चक्कर काटे हैं ना, गोल गोल घेराम करे, इसलिए क्या कहते हैं? जैसे घेर ना कहाँ के घेरो बना लियो, तो वैसे ही इसे गेर कहते हैं। और गेर करने वाले को क्या कहेंगे? गेरिया कहते हैं। कहाँ? मेवाड़ और बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल संरचना समान है। जो मेवाड़ में होता है और जो बाड़मेर में होता है दोनों कैसे हैं? बराबर ही हैं, किंतु इनमें चाल मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। मूल जो संरचना है वो तो क्या है? समान है। अब यही कोटेशन डाल के पूछ लिया कि भाई मेवाड़ बाड़मेर के नृत्य की मूल संरचना समान है और चाल मंडल भी जो क्रिया है बनाने की वो भी समान है, या फिर ये पूछ लिया अंतर होता है, तो आपको ये लाइन मान ये नहीं आएगी वहाँ पे।
अपन पेपर में भूल जाएंगे कि चावल मंडल बनाने की क्रिया में अंतर था या बराबर था। हम तो ये देखेंगे ना मूल संरचना समान है, तो मूल रचना समान है तो ये भी समान ही होगी, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली। अब इसमें ये लाइन भी इस नृत्य में पूछ ले, गैर नृत्य में कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये किसी एग्जाम में भी पूछा है, आरपीएससी ने पूछा है ये बड़ा सवाल किसी एग्जाम में कि गैर नृत्य में मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ढोल, बांकिया और थाली। बांकिया ऐसे बांकिए के जैसे ही होता है, जैसे अपने वो होता है ना, ऐसा होता है बांकिया एक तरीके से, जो अपने मान लीजिए बांकिए अपने खेतों वेतों में लगाते हैं ना, वैसे ही बांकिया मान लो, ये वैसा ही होता है। ढोल सबको पता ही है, थाली बताइए, थाली बजाई जाती है, ठीक है। अगला नृत्य पढ़ते हैं हम, गीदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य कहाँ होता है? शेखावाटी में। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये इसमें होली के दिन में ही होता है। होली के दिन में मेवाड़ साइड में, बाड़मेर में तो गैर नृत्य होता है। गिंदड़ शेखावाटी में होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। कब तक चलता है? 1 सप्ताह तक चलता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? नगाड़ा होता है इसका वाद्य यंत्र। और नगाड़े के चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे को परस्पर टकरा कर करते हैं। इसमें भी कौन करता है? पुरुष नृत्य करता है। गिंदड़ में भी मान लो, गिदड़ मान लो, तुम पुरुष ऐसे जोड़ लो, पुरुष भाई, कोई भी पुरुष मेरे इस बात से आहत ना हो कि मैंने आपको गिदड़ कह दिया है, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए रहे कि भाई पुरुष कैसे होते हैं, गिदड़ जैसे होते हैं, है ना। और आप कोई बुरा मत मानिए, अपने आप पे मत लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ याद करने की ट्रिक बताइए मैंने तो पुरुष ही करते हैं इसके अंदर भी, ठीक। दोनों डंडों को आपस में टकरा के जैसे डांडिया करते हैं ना, वैसे ही विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य। किसका नृत्य? विशुद्ध रूप से पुरुषों का। अब इसके बाद यंत्र देख लो, ढोल, डफ, चंग, है ना। गिंदड़ नृत्य में ढोल, डफ, चंग बजाए जाते हैं। होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं, ठीक है। कुछ पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उनको कहते हैं गणगौर। अब ये भी पूछा हुआ सवाल है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, पठान, पादरी, बाजीगर। आरपीएससी ने भी पूछा है ये, और शायद आरएसएस भी ने पूछा है मेरे हिसाब से, है ना। ये किसी एग्जाम में ज़रूर आया हुआ है, तो आप अच्छे से ध्यान दें। अगला नृत्य कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी एक तरीके से व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कहाँ किया जाता है? शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना। शेखावाटी के आसपास नागौर का जो एरिया है ना, वहाँ पे कुचामन, परबतसर और डीडवाना में। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्छी घोड़ी। भाई घोड़ी गाड़ी कब ले आसा पा? ब्याह में ही ले आसा। घोड़ी गाड़ी पे ब्याह थोड़ी ना घोड़ी ले आसा, ब्याह में ही घोड़ी आओ सही। इस नृत्य में क्या बजते हैं? ढोल और थाली बजती है। अब के वे भाई थाली क्यों बाजे? मान लो हम ब्याह में जिम होगा तो थाली भी तो ले आओगे ना, वैसे याद रख लो। और ब्याह कमाए के वे ढोल भी बाजी सी। नर्तक क्या करता है? वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होता है। भाई तलवार उलवार ले ले। देखो दूल्हा ने भी आपा के बनावा, दूल्हो बनावा जब तलवार देवा न देवा, तो बस ये ध्यान रख लियो कि तलवार हाथ में रहे जब दूल्हो रहे घोड़ी पे बैठे तब। तो ऐसे ही जो इसका नर्तक होता है वीरोचित वेशभूषा धारण कर लेता है, तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी के ऊपर नृत्य करता है सवार होके, ठीक। अगला नृत्य पढ़ते हैं, चंग नृत्य। चंग भी किस में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कब होता है? होली के दिनों में होता है, और पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष के द्वारा। चंगा चंगा नृत्य कौन करे? पुरुष ही करे भाई, शेखावाटी में करे। कब करे? चंगा चंगा कब करे? जब होली की ठंडाई पी लेना तो भाई चंगा चंगा हो जाए पुरुष, तो फिर चंगा चंगा नृत्य करे, ऐसा याद रख लियो। तो चंग नृत्य पुरुष के द्वारा होली के दिनों में किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। कैसे वर्ताकार नृत्य करते हैं? चंग ढपली जैसे आओ से चंग, तो वो ले ले हाथ के में और फिर गोल गोल घूम के नृत्य करे, ये है ना चंग नृत्य। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। फिर क्या करनी चाहिए? फिर ये इकट्ठा हो जाए इसी सारा, है ना, यहाँ बीच कमाए और इकट्ठा होकर फिर धमाल करे और गीत गावे, ठीक। अगला नृत्य पढ़ते हैं डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? वैसे तो गुजरात का है, लेकिन अपने यहाँ डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का कब किया जाता है? होली पे किया जाता है, ठीक है। होली के आसपास ये देख लो कि भाई अपनी नवरात्रा है तो नवरात्रा का आसपास की हो जाए, नवरात्रा में डांडिया है तो होली के आसपास नवरात्रा है तो ये किया जाता है डांडिया। 20-25 पुरुषों की टोली होती है, ये भी कौन करे? पुरुष ही करे। डंडा डुंडा का सारा नृत्य है, जो हाथ में डंडा लेके करण का है, आपस में बजाए, जैसे गिंदड़ नृत्य में आपस में बजा रहा है, गैरिया में हाथ में ले लेके डंडा और फिर नृत्य कर रहा है,
तो जितना भी डंडा वाला है, डांडिया में 20-25 पुरुष रही सी, और डंडा लेके डांडिया, दोनों हाथ में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करते हैं, जैसे डांडिया खेली सी ना वह तरह। तो सारा पुरुष ही कर रहा है। मैदान में चौक के बीच में किसके, शहनाई और नगाड़े। क्या बचता है इसमें, शहनाई और नगाड़े वाद्य यंत्र है, और गवैये बैठते हैं, गाना गा रहे हैं, शहनाई नगाड़ा बज रहा है। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। लोक ख्याल भी गावी सी और होली का गीत भी गाई सी। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। अब डांडिया में क्या को गुणगान करा, माता जी का जो डांडिया रहे वो में तो आप माता जी की बात करा, और जेड़े माता जी रहे वेड़े भैरू जी भी रहे, है ना। ऐसे कहे जाए ना, माता जी के संग संग भैरू जी को मंदिर भी घनी जगह पाए जाए। तो आप ऐसे याद कर लो कि जब डांडिया वह, तो डांडिया जो राजस्थान वालों है वह कमाए बड़ली का भैरू जी का गुणगान वह, ठीक है। राजा बजिया साधु शिवजी रामचंद्र कृष्ण रानी सिंधनी और सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। अब डांडिया करेगा तो राजा बनेगा, कोई बजिया, कोई साधु, कोई शिवजी, कोई रामचंद्र, कोई कृष्ण, रानी, सिंधनी, सीता आदि वेशभूषा पहने। और राजा का वेश जो होता है, मारवाड़ के जो नरेश होते हैं ना, वो उनका अपना अपना राजाओं जैसे वे अपना वेशभूषा पहन ले। अब अगला नृत्य पढ़ेंगे, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसके द्वारा होता है, जसनाती संप्रदाय के। जो प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है वो बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ है। कतरियासर गांव के अंदर, बीकानेर जिला में कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय में क्यों जाए अग्नि नृत्य, है ना। जो जसनाथ जी ने उनका इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके जो नर्तक होते हैं वो जसनाती संप्रदाय के कौन होते हैं, जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। नॉर्मल लोग नहीं करते, जाट सिद्ध कबीले के लोग करते हैं। इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, धूणा। पहले धूणो लगावे, अंगारा वम करे, फिर नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करता है। और नर्तक अपना गुरु जी से आशीर्वाद लेवे, और फिर नाचतो फतेह फतेह कहते हुए धूणा में आग में वो जो अंगारा है उनमें चले जाए। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ता है। ये भी पूछते हैं कि मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये जो सुंदर क्रियाएं कौन से नृत्य में होती हैं, तो ये अग्नि नृत्य में होती हैं। ये आग के साथ राग और फाग का अनूठा दुर्लभ संगम है, हम ऐसा देख सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे गुड़ला। अब ये गुड़ला के लिए मैंने निशान लगाया कि गुड़ला कहाँ पे होता है, और इसके बारे में एसएसटी में पूछा है ऐसे कैसे। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, जोधपुर का। केवल महिलाएं करती है गुड़ला। गुड़ला कौन करती है, महिलाएं। अब हम ये याद रख लो कि घड़ा रहे ना, तो घड़ा सिर्फ महिलाएं लाई सी ना। पहले पानी भरती, मटका मुटका लाती, तो घड़ा कौन लाओ, सिर्फ महिलाएं लाएं। तो नृत्य भी कौन करे भाई, नृत्य घड़ा लाती लाती वरना सो का आगो तो फिर वे नाचन लाग जाए, है ना। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को ही गुड़ला कहते हैं, ठीक है। वह घड़ा नहीं के कि गुड़लो के कमाए छेद रहे, छेद रहे तो कमाए दीपक रख ले, फिर वो छेद घना छेद में से दीपक की रोशनी निकले तो वो अच्छो लागे। ऐसे वो गुड़ला नृत्य करती है, सिर्फ महिलाएं करती है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है। सारा ढोल केड़े बाज रहा है, जालौर में बाज रहा है। अब ढोल के अवसर पर बाजे, विवाह का अवसर पर बाजे। तो ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है ना। ढोल कौन बजाए, पुरुष ही बजाए। तो डांस भी कौन करेगा, वो भील जाति का या ढोली जाति का पुरुष ही करेगा। व्यावसायिक नृतकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई। जो ढोल नृत्य के जो व्यावसायिक नृत्य थे उनको पहचान किसने दिलाई थी, जय नारायण व्यास ने। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया जब ऐसे बजाते हैं तो ढोल का मुखिया थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह से तलवार लेकर, कुछ हाथ में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लेकर अन्य लयबद्ध नृत्य करते हैं। मुंह माँ में तलवार लेकर जो स्टंट करे ना वो ढोल नृत्य में करे। अगला है बम नृत्य। बम भरतपुर अलवर में लोक नृत्य प्रसिद्ध है बम। तो ये देख लो कि सारा बम भगोड़ा कड़े सी भरतपुर और अलवर में ही है ना। उनकी तो बोली में ही बम से, भरतपुर अलवर वाला की आपने देखी हो बोली ऐसी खतरनाक है कि जैसे लागे जो बम फेंक रहा है, ठीक। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा आप देख रहे हो, ज़्यादातर नृत्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, पुरुष के द्वारा किए जा रहे हैं। कब किए जा रहे हैं, बम बम बोले बोलता हुए फागण की मस्ती में करे, है ना। कब करे फिर नृत्य, फागण की मस्ती में बम बम बोले करता रहे, और जब नाचे नई फसल आने की खुशी में करते हैं। और इसमें एक बड़ा नगाड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, बम कहते हैं। बहुत बड़ा नगाड़ा रहे, उसे डम डम की आवाज़ आओ जोर जोर से, उन्हें ही बम कह दे। वो खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। मूवी हम देखा होगा ना, बड़ा बड़ा नगाड़ा दल रहे डम 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 बजाता रहे, वही।
नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। अगला नृत्य है घूमर। राजस्थान राज्य के जो हमारा राज नृत्य कह सकते हैं, ये क्या है, घूमर है। ये मांगलिक अवसरों पर जो भी पर्व होते हैं उन पर महिलाओं के द्वारा घूमर किया जाता है। लोकप्रिय है, हमारा राज नृत्य भी है। लहंगे के घेर से जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसे क्या कहते हैं, घुम। मतलब लहंगो फैला कर घुमाओ ना ऐसे, तो वो एक घुम कहलाओ, से एक घुमाओ। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों की लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अगला है गरबा। गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्योंकि गुजरात के नज़दीक सबसे ज़्यादा यही सी। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में करे जाए। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। कौन कौन सा? प्रथम शक्ति की आराधना में, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में, मिट्टी का घड़ा गुड़ला की तरह ही दीपक प्रज्वलित कर सिर पर रखकर गोलाकार घूमती है, गुड़ला को जैसे ही। गरबा दूसरा होता है रास के रूप में। राधा कृष्ण गोप का प्रणय दिखाया जाता है, गोप गोपियों का जो रास लीला टाइप दिखाई जाती है, वो गरबा है। तीसरा है लोक जीवन का लोक नृत्य, जिसमें पणियारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियाँ ये दिखाई जाती है। अगला नृत्य है वालर। वालर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। वालर किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष दोनों, ये याद रखना है, वालर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा। वालर सिरोही क्षेत्र में, कहाँ? सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। सिरोही के जो गरासी हैं वो क्या करते हैं? वालर करते हैं। इस धीमी गति के नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। कैसा है? धीमी गति को है, धीरे धीरे हाल हाल का करे जाए वालर, है ना, ये याद रख लो। हाल हाल का पुरुष स्त्री दोनों कर रहे हैं, दोनों ने कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं, दोनों ही लड़ लुड़ा कर ले धीरे धीरे हाल हाल के, तो वाद्य यंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। आधावर्त में ऐसे बना ले, आधावर्त देखो ऐसे, जैसे ये स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष ऐसे खड़ा जाए, तो आधो गोड़ो बना लियो ना, तो हम आगन जाए फिर पीछा नहीं, आगन जाए पीछा नहीं, ऐसे करता रहे ये नृत्य। 2 अर्धवर्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती है। ऐसे कर ले कि भाई एक बार पुरुष बाहर गया फिर महिलाएं अंदर रह गई, है ना। जैसे कि ये महिला बना देती हूँ मैं थोड़ा सा, तुम्हें याद हो जाए। और ये बन गया पुरुष, ठीक है। तो पुरुष बाहर गया तो महिलाएं अंदर रहेंगी, हाथ पकड़ के जैसे करते हैं ना, असम वसम के जो बिहू होते हैं उनमें भी ऐसे ही नृत्य किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेके करता है। एक हाथ में छाता ले ले या तलवार ले ले और डंडों से, और फिर ऐसे हाथ में ऊपर नीचे करे। जैसे कुछ अरब देशों में भी ऐसे ही कुछ किया जाता है ना, जैसे ईरान साइड के जो नृत्य होते हैं उनमें भी। अगला है भवाई नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी विविधता के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। तेज लय के विभिन्न रंगों की पगड़िया से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, मटका सिर पे रख के गिलास थालियों के किनारे, तेज तलवार पे, कांच का टुकड़ा पे नृत्य करना, ये सब स्टंटबाजी के में भी भवाई नृत्य में भी। अब भवाई नृत्य में देखो, उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक। शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। अब एक प्रमुख कलाकार भी पूछा जाए, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य। कांवड़ जाति करती है तेरह ताली नृत्य, बाबा रामदेव जी के यशोगान में करती है। कांवड़ स्त्रियां मेले उत्सवों में तेरह ताली करती है। कब करती है? मेले और उत्सव में कांवड़ की स्त्रियां। पुरुष के साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। तो बताओ रामदेव जी के यहाँ क्या बजता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। 13 मंजीरों की सहायता से क्या ये नृत्य किया जाता है, 13 ताली। 9 मंजीरे कौन सा में? दाया पैर में। कौन सा पैर में? दाया पैर के माए। कितना मंजीरा? 9 मंजीरा। बना कर दिखा दूँ। मान लो ये व्यक्ति बैठे हुए, ये महिला बैठी है ना, ये मान लो इसके हाथ है, तो दाएं पैर में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक। दोनों हाथों में, दोनों 2 हाथ के दोनों ऊपर कोणी में, यह कोणी हो गई ना, यह कोणी हो गई, तो यहाँ पे 2 कितने हो गए? 11 हो गए। और एक एक हाथ में रहते हैं, फिर हाथ में से बजाय से छप छप करके, तो देख सकते हैं कितने हैं? 13। दाएं पैर में 9, 2 हाथ में और कोणी के ऊपर, और 2 हाथों में। हाथ वाले मंजीरे जो होते हैं अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसके प्रमुख कलाकार देख लीजिए, मांगी बाई, लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं।
कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। और गुलाबो इसकी क्या है, बहुत ही विशेष नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, देश विदेश में पहचान दिलाई है। अब अन्य नृत्य भी है, भीलों का नृत्य देख लो, भीलों के नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा। कभी कभी मिलान में पूछ लेते हैं भीलों के नृत्य कौन से हैं, तो नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा भीलों के नृत्य हैं। घूमरा, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़ ग्रासिया का है। ग्रासिया कौन सा है, घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़ आदि ग्रासियों के नृत्य है। इडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री कालबेलिया का है। कालबेलिया का नृत्य इडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलिया का नृत्य। चरी, झूमर, गुजर, मछली बंजारा का है। चरी, घूमर, झूमर आदि गुजरा का, चरी और झूमर तो कहेगा गुजरा का, और मछली बंजारा को है। चक्री, धाकड़ कंजरों के, कंजर का कौन सा, चक्री और धाकड़। शिकार सहरिया का, सह से शिकार, सह से सहरिया के है। और मावलिया कथोड़ी का, मावलिया कथोड़ी का, मावा कौन लेके आता है, कथोड़ी का मावा लेके कौन सी। तो याद रखना, आज अपना टॉपिक ख़त्म हो गया ये लोक नृत्य का। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा और याद करने में हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।